एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और हम भी ठीक हैं। तो मॉर्निंग दोपहर का हो गया है 12:30 और हम जा रहे हैं पापा की शॉप पे। आज पापा पूरे 15 दिन बाद शॉप पे गए हुए हैं और भाई है नहीं। और तो हम पापा को खाना देने के लिए जा रहे हैं इस वाले थैले में लेके। और ये वाला थैला मैंने खुद से बनाया था गाइस, जब हमारी शादी नहीं हुई थी। ये तब का बैग है और बहुत सारे मेरे पास बैग थे, मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैंने अपने हाथों से इसे बनाया था गाइस। और इसमें पापा के लिए मैं मूंग की दाल लेके जा रही हूँ और अनिका को भी स्कूल से लेके आना है क्योंकि भाई है नहीं। और काफ़ी टाइम बाद मैंने ये बैग मतलब लिया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अपने हाथ से जो बैग बनाती थी वही मार्केट लेके जाती थी हमेशा। और तो मुझे कुछ पुराना सा याद आने लग गया। पीछे मम्मी है, मम्मी जा रही हैं रेशा, तो साथ ही में निकल जा रहे हैं हम लोग। तो मुझे बिल्कुल पूरा पहली वाली फीलिंग्स आ रही है, जैसे लग रहा है मुझे ना मेरी शादी नहीं हुई है। क्योंकि मैं ऐसे ही पहले चलती थी, ऐसे ही बैग लेके। और चलती हूँ, पापा को खाना देती हूँ जाके। फिर पापा के लिए मुझे जूस भी लेके जाना है अभी, और नारियल पानी भी लेके जाना है। सारा पापा को शॉप पे दूंगी जाके। काम वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा का 15 दिन से हमारी शॉप बंद थी, तो पापा ने कहा कि हम आज जाएंगे। और वो ठीक है, तभी गए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी हम उनको नारियल पानी वगैरह देंगे जाके, वहाँ पे पियेंगे बैठ के, है ना। तो आप लोग बने रहिए। और पापा को खाना काफ़ी टाइम बाद हम देने जा रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल बचपन वाली फीलिंग आ रही है। पापा हम देखा भैया आइए। अब हम संगम जाए कहने बिटेल रही है। हाँ, हम सोम आए कि नहीं वो तो निकल ही गए को भैया। तो वही है बहन कहीं नहीं। ले तुमरे लिए लाए हैं खाना। भूख खाना है। तो आप लोगों ने देखा, पापा बैठे हुए हैं और सेब खा रहे थे। तो कह रहे हैं हमको भूख नहीं है, खाना मत निकालो। हमने कहा नहीं, खाना खा लेना, क्योंकि खिचड़ी है थोड़ी सी लेके आए थे, थोड़ी सी वो पन्नी में निकल गई लाने में मुझे। वही पापा कह रहे थे कैसे इतना भर के लेके आई हो जो निकल गई। हमने कहा नहीं, थोड़ी सी थी, पता नहीं छलक गई सारी। और सोचो, मैंने वो मतलब पन्नी में ही लेके आई थी, जो ऐसी टिफिन रख लाती ना तो सारा मेरा बैग भी ख़राब हो जाता। और उसके अंदर एक ब्लाउज़ रखा था, वो भी ख़राब हो जाता। और पता है, ध्यान नहीं दिया, इसी पन्नी के अंदर चम्मच रखा हुआ था। पापा ने पन्नी और चम्मच दोनों फेंक दिया। फिर घर जब मैं पहुंची तो मुझे कॉल करते हैं कि टिफ़िन लेके आई थी और चम्मच लाना भूल गई। मैंने कहा चम्मच तो उसी पन्नी में था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पापा ने भी ध्यान नहीं दिया और चम्मच को फेंक दिया। तो अब हम जा रहे हैं पापा की शॉप से। और फिर अनिका को लेके घर आ गए थे गाइज। वो मैंने रास्ते का कुछ भी सूट नहीं करा था। और पापा को आप लोगों ने देखा ही, अभी वो ठीक है, तभी शॉप पे गए हुए हैं। और 15 दिन बाद गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फिर शाम को हम यहाँ पे बनाने जा रहे थे आलू टमाटर की सब्जी। और टाइम हो रहा होगा 8 बज गया होगा जब हम किचन में हैं इस टाइम रात में। सब्जी मेरी कट गई है, उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। बस ऐसी कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं बनाऊँगी बस वही दिखाऊँगी आप लोगों के साथ में, है ना। और अनिका को भूख लगी थी तो सुबह मैंने उनके लिए बनाई थी, वही रखी हुई है तैड़ी। तो वो शाम को वो भी खाएंगी, उनको हम देंगे, थोड़ी सी खा लेंगी क्योंकि खाना बनने में 1 घंटा लग जाएगा। सब्जी बनेगी, फिर रोटियां सिकेंगी, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक अनिका क्या भूखी रहेंगी। तो मैंने कहा रखा हुआ है तैड़ी सुबह का, तो मैं उसको दे देती हूँ, थोड़ा खा लेगी। तो अभी वो आएगी देखना मुझसे मांगने के लिए, तैड़ी भी तो बैठी हुई है। तो यहाँ पे मसाले में मैं एक प्याज और लहसुन इसको काट के फिर इसको धुल के और जो रेगुलर मसाले पड़ते हैं गाइस वो डाल के बस
जार में पीस लूँगी। और मैंने धनिया की बनाई थी चटनी, वो मैंने कुछ दिखाया नहीं आपको क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, वो सबको भूख लगी हुई थी। 8 बजे मैं किचन में ही आई थी, एंट्री करी थी, तो टाइम लग जाता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं मैंने। तो मुझे गाइस कमेंट आ रहे हैं, तभी मैं उस पर बात कर रही हूँ। कमेंट आ रहे थे मेरी शादी को लेके, क्योंकि जो शादी पे जो हमारी शादी की बात चल रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अचानक से ही उनको डेंगू हो गया था। तो उसमें हम लोग पड़े हुए थे, क्योंकि शादी कोई ज़रूरी नहीं थी, पापा ज़रूरी हैं, तो हम लोग उनका इलाज कराने लगे। और शादी वगैरह की बातें सब कुछ भी नहीं चल रही थी हमारे घर में। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो वो जानना चाह रहे हैं कि दी वो जो शादी की बात चल रही थी उस पर बात हो रही है, उस लड़के वाला जो था, वो लड़का वो पापा से आपके मिलने हॉस्पिटल में आए थे कि नहीं, या घर पे आए कि नहीं, तो प्लीज़ हमें बताइए। वो लोग, उनके घर का कोई भी सदस्य आपके पापा को देखने आया कि वो नहीं आए? तो वो लोग नहीं आए, क्योंकि हमारी शादी की सिर्फ बात चली थी, ना कि हमारी उनसे कोई बात हो रही थी, ना आना जाना कुछ था। तो वो लोग नहीं आए। हाँ, उनको फ़ोन करना चाहिए था, बट उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, शायद उनको ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं पता। यहाँ पे अनिका तैड़ी खा रही हैं। तो हमारे लिए उस टाइम पे पापा ज़रूरी थे, ना कि शादी ज़रूरी थी। और हाँ, वो लोग आते या पूछते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन नहीं पूछा। पर मैं उनके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जैसा भी कुछ होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि उनसे मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी हमारे पापा की हेल्थ ज़रूरी है। और मैं उन्हीं पे ध्यान दे रही हूँ, बस पापा पे ही ध्यान दे रही हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। आपने पूछा कि वो लोग आए थे कि नहीं आए थे हॉस्पिटल में मिलने की घर पे, इसलिए मैंने बता दिया कि वो लोग नहीं आए थे मिलने के लिए। बाकी का जो भी रहेगा वो मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लगी और अनिका को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो वो साइकिल पे ही बैठी बैठी खा रही, बस थोड़ा सा खाया और हट गई वहाँ से, बस पेट उनका भर गया। अब वो कह रही थी मम्मा जब आप सब्ज़ी बना लोगे तो मैं सब्ज़ी रोटी खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा ही अनिका ने 2-4 चम्मच जो भी खाए हो, मैंने देखा भी नहीं। और यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर दूँगी और उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लेना है और फिर सब्ज़ी वगैरह ऐड करके, और सब्ज़ी मसाला तो था नहीं, और बस सिंपल तरीके से ऐसे ही बना दूँगी। रोटियां सिक जाएंगी, सभी लोग खा लेंगे। और पापा के लिए तो मूंग की दाल की खिचड़ी ही बन रही है, बाकी और कुछ नहीं उनको दिया जा रहा है, क्योंकि पापा का लीवर भी बढ़ जाता है ना, जब डेंगू होता है तो भी लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा का पेट नहीं सही रहता है, लूज मोशन रहते हैं उनको, और पेट में दर्द भी रहता है। डेंगू में ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो हमने यहाँ पे आलू ऐड कर दिया है और अच्छे से आलू को भी मैं भून लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं पानी ऐड करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो गाइज़। और पापा ठीक हो जाएंगे तो मैंने सोचा है कि, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, डेट तो वो निकल गई है, लेकिन मैं कुछ करना चाह रही थी। और पापा जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं करूँगी, आप लोगों के साथ में जल्दी से शेयर करूँगी, है ना। तो मैं यहाँ पे धनिया काट लेती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to
यहाँ पे हमारी सब्जी में हम पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के बस 2 सीटी लगा लेनी है, सब्जी हमारी ये भी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी और इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर दूंगी। और ये हमारी सब्जी का फाइनल लुक है, बस इसमें धनिया डालनी है। बस सब्जी मेरी बन गई है, बहुत टेस्टी बनी थी, सभी को पसंद आई थी। आप लोग कमेंट में बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय गाइज।